हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप रोज गूगल मैप यूज करते हो, कैब बुक करते हो, फूड ऑर्डर करते हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मोबाइल स्क्रीन पे आपकी एग्जैक्ट लोकेशन कैसे शो करती है? हाँ दोस्तों, ये सब कमाल है जीपीएस का। आज मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाता हूँ कि जीपीएस कैसे काम करता है। जीपीएस का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसमें 30 प्लस सैटेलाइट्स है। हर सैटेलाइट एक सिग्नल भेजती है जिसमें दो चीजें होती है। पहला, टाइम स्टैम्प, मतलब सिग्नल भेजने का एग्जैक्ट टाइम। दूसरा, पोजीशन ऑफ सैटेलाइट, मतलब सैटेलाइट कहाँ पर घूम रही है। और हाँ, सिग्नल हमेशा एक ही स्पीड से ट्रैवल करता है, स्पीड ऑफ लाइट, मतलब रोशनी की रफ्तार से, जो अप्रोक्सीमेट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। मतलब सिग्नल एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। सैटेलाइट ने सिग्नल भेज दिया, अब सैटेलाइट का काम खत्म। आपका मोबाइल फोन या जीपीएस डिवाइस उस सिग्नल को रिसीव करेंगे और देखेंगे सिग्नल भेजने का एग्जैक्ट टाइम और सिग्नल रिसीव करने का एग्जैक्ट टाइम। इससे हमें पता चलेगा सिग्नल पहुंचने में कितना टाइम लगा। अब हमें सिग्नल की स्पीड पता है और सिग्नल पहुंचने में कितना टाइम लगा ये भी पता है। अब हम सैटेलाइट और हमारे जीपीएस डिवाइस का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। एक एग्जांपल देता हूँ आपको घर से कॉलेज जाने के लिए 10 मिनट लगते हैं 60 की स्पीड से। मतलब आपके कॉलेज का और घर का डिस्टेंस निकालने के लिए हमें स्पीड इनटू टाइम, मतलब 60 किलोमीटर पर आवर इनटू 10 मिनट्स। 10 मिनट्स इज 1/6 ऑफ आवर। एक घंटे का छठा हिस्सा है 10 मिनट्स, मतलब 1/6 आवर लिख सकते हैं हम। अब आवर कैंसिल होगा, 60 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 10। आपका घर और कॉलेज का डिस्टेंस होगा 10 किलोमीटर। अब अगर सैटेलाइट का सिग्नल 0.07 सेकेंड में पहुंचा तो सैटेलाइट का और जीपीएस डिवाइस का डिस्टेंस होगा 0.07 इंटू 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यह अप्रोक्सीमेट 20,000 किलोमीटर होगा। अब हम सैटेलाइट और जीपीएस के डिस्टेंस को रेडियस मानकर एक सर्कल बनाएंगे। उस सर्कल के सरकमफ्रेंस पर कहीं भी हमारा डिवाइस हो सकता है डिस्टेंस के मुताबिक। अब इसी तरह दूसरी सैटेलाइट का सिग्नल 0.071 सेकेंड में पहुंचा मान लो, तो उसका डिस्टेंस होगा 0.07 इंटू 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो उस डिस्टेंस के हिसाब से दूसरा सर्कल बनेगा। अब दो सर्कल इंटरैक्ट जिस पॉइंट्स पर हो रहे हैं वो 2 पॉइंट है। हमारा डिवाइस तो लेकिन एक ही पॉइंट पर हो, तो इस वजह से तीसरी सैटेलाइट का सिग्नल भी देखना पड़ेगा। मान लो तीसरी सैटेलाइट का सिग्नल 0.072 सेकेंड में पहुंचा, तो उसको 0.072 इंटू 3 लाख किलोमीटर ये होगा तीसरी सैटेलाइट का और डिवाइस का डिस्टेंस। तो इसका भी रेडियस मानकर एक और सर्कल बनाएंगे। तीसरा सर्कल होगा वो सर्कल का जहां पर इंटरेक्शन हो रहा है, वो होगा हमारा फाइनल लोकेशन। जहां पर 3 सर्कल एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं वो है हमारी एग्जैक्ट लोकेशन। आपको कॉम्प्लेक्स लगा होगा लेकिन बहुत सिंपल है। जीपीएस सिग्नल से डिस्टेंस पता करता है, डिस्टेंस से 2-3-4 सर्कल बनाता है, सर्कल से आपकी एग्जैक्ट लोकेशन फिक्स करता है। और इसी वजह से आप फूड ऑर्डर कर पाते हो, कैब बुक कर पाते हो,